माता भगवती माँ काली की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मातु भवानी जय जय गुरुदेव। शरण शरण मोहे दीजिए हरहु बोलिए माता भगवती माँ काली की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज इस पावन धरा धाम पर विराजमान माँ भवानी और गुरुदेव की चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, भक्तगण, कार्यकर्तागण एवं दूर दराज से आए हुए सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों से सादर जय भवानी की। मेरे भाई बहन, आज मैं आप सभी के बीच में अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मायने रखता है। आप सब कभी एक मिनट अपनी आंखें बंद करके स्वतः विचार करें, अनुभव करें, एहसास करें। क्या आप सब अपने जीवन का, अपने समय का सही सदुपयोग करते हैं अथवा नशे मांस में, तनाव टेंशन में, सुख और दुख के चक्कर में समय को व्यतीत कर रहे हैं? क्योंकि मेरे भाई बहन, जो समय बीत जाता है वह समय हमारे जीवन में वापस कभी नहीं आता। जिस प्रकार से मुख से निकला हुआ शब्द, कमान से निकली हुई तीर और बंदूक से निकली हुई गोली हम वापस नहीं आती, ठीक उसी प्रकार से बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। मेरे भाई बहन, आज हम सब की तीसरी अवस्था आ गई है। जरा याद करिए वह दिन, कभी हम सब भी युवा रहे, हम सब का भी बचपना रहा और हम सब भी विद्यालय जाते रहे, लेकिन समय को अनदेखा करके हम सभी अज्ञानतावश खेल खेल में अपने जीवन को व्यतीत करते रहे। हम सभी ने कभी समय के महत्व को जाना ही नहीं, समय की महत्व को समझा ही नहीं तो आज हम सब भी किसी पद पर होते, हम सभी का जीवन सुखी होता। लेकिन मेरे भाई बहन, आज के युग में, आज के समय में हम सभी के जीवन में ऐसे महान सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है, जो विगत कई वर्षों से निरंतर हम सभी को ऐसे मार्ग पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। हम सभी को ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा प्रकाश दे रहे हैं, जिस ज्ञान के माध्यम से, जिस मार्ग पर चलकर हम सभी स्वयं को जान सकते हैं, स्वयं को पहचान सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे भाई बहन, हमारे जीवन का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमेशा समय का सदुपयोग करें, क्योंकि जो समय बीत जाता है वह समय हमारे जीवन में वापस कभी नहीं आता। अंत में हम सब हाय हाय करके इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। मेरे भाई बहन, आइए हम सभी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मेरे भाई बहन, एक बहुत ही चतुर और चालाक व्यक्ति था। उसे काल से बहुत
डर लगता था, भय लगता था। वैसे तो काल का भय सभी के अंदर रहता है, लेकिन एक दिन उस व्यक्ति को बड़ी ही चतुराई सूझी और उसने काल को ही अपना मित्र बना लिया। मेरे भाई बहन, एक दिन उस व्यक्ति ने अपने मित्र काल से कहा, मित्र तुम किसी को नहीं छोड़ते हो, किसी दिन मुझे भी निकल जाओगे जबकि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मेरे भाई बहन, उस व्यक्ति की बात सुनकर काल ने कहा, मित्र यह मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में जो आया है उसका मरना तो निश्चित है, क्योंकि सृष्टि का यही नियम है, यही विधान है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। लेकिन तुम हमारे मित्र हो, इसलिए तुम्हारे साथ जितना रियायत कर सकता हूँ करूँगा। तुम मुझसे क्या आशा रखते हो, क्या उम्मीद रखते हो, तुम मुझे साफ साफ बताओ। मेरे भाई बहन, काल की बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, मित्र मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप अपने लोग ले जाने के लिए आने से पहले मुझे एक पत्र अवश्य लिख देना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार अच्छी तरह से समझा दूं और स्वयं भगवान के भजन में लग जाऊं। मेरे भाई बहन, उस व्यक्ति की बात सुनकर काल ने कहा कि कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें एक नहीं 4 पत्र भेजूंगा और चिंता मत करो, इन 4 पत्रों के बीच में काफी समय भी दूंगा ताकि तुम अपने सभी कार्य को पूर्ण कर सको और तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका न रह जाए कि मैंने अपनी मित्रता नहीं निभाई। मेरे भाई बहन, काल की बात सुनकर वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और सोचता है कि चलो आज से मेरे मन से तो काल का भय भी निकल गया, क्योंकि काल अब मेरा मित्र है। मेरी मृत्यु आने से पहले मुझे 4 पत्र भेजेगा, जिससे मैं पूरी तरह से सचेत हो जाऊंगा और अपने सभी कार्य पूर्ण कर लूंगा। इतना ही नहीं मेरे भाई बहन, उस व्यक्ति के मन में और भी बातें आने लगी। वह व्यक्ति सोचा कि जाने से पहले मैं अपने सभी कार्य को पूर्ण करके जाऊंगा तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। मेरे भाई बहन, समय बीतता गया, दिन गुजरता गया। आखिर एक दिन वह समय आ ही गया जब काल ने अपने दूत सहित उस व्यक्ति की समीप आकर बोला कि मित्र अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अब मेरे साथ चलने की तैयारी कीजिए, क्योंकि मैं अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए तुम्हें एक क्षण भी यहाँ नहीं छोड़ सकता। मेरे भाई बहन, काल की बात सुनने के बाद उस व्यक्ति के माथे पर बल पड़ गए। वह व्यक्ति अत्यंत क्रोधित हो जाता है और कहता है कि अरे धिक्कार है तुम्हारी मित्रता पर, तुम जैसे मित्रों पर मेरे साथ विश्वासघात करने में तुम्हें लज्जा नहीं आई। अरे तुमने तो मुझे वचन दिया था कि आने से पहले तुम मुझे 4 पत्र भेजोगे, लेकिन तुमने तो एक भी पत्र नहीं भेजा। तुम अच्छे मित्र नहीं हो सकते। मेरे भाई बहन, आपने हमसे वादा किया था कि आपको हम 4 पत्र भेजेंगे और बिना किसी सूचना के अचानक दूत सहित मेरे ऊपर चढ़ाए। तुम अच्छे मित्र हो ही नहीं सकते।
मेरे भाई बहन, उस व्यक्ति की बात सुनकर काल हंसने लगा और बोला कि मैंने तुम्हें एक नहीं 4 पत्र भेजे हैं, लेकिन तुमने एक का भी उत्तर नहीं दिया। मेरे भाई बहन, वह व्यक्ति चौंक कर पूछने लगता है कि कौन से 4 पत्र, कोई प्रमाण है मुझे पत्र प्राप्त होने का? मेरे भाई बहन, यदि वह व्यक्ति बोला, यदि आपके पास कोई रसीद हो तो मुझे प्रमाण दिखाओ। मेरे भाई बहन, काल ने कहा, मित्र चिंता मत करो, घबराओ ना, हमारे 4 पत्र आपके पास मौजूद हैं। मेरा पहला भेजा हुआ पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला और आपके काले सुंदर बालों को सफेद कर दिया और यह भी कहा, सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो। लेकिन तुमने अपने बालों पर बनावटी रंग लगाकर उसे फिर से काला कर लिया और पुनः जवान बनने के सपने में खो गए। काल ने कहा, मित्र, मैंने आपको दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति भेजा। आपके नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी, लेकिन आपने अपनी आंखों पर शीशे का चश्मा चढ़ाकर जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे। मेरी भाई बहन, काल ने कहा, मित्र इतने पर भी सावधान नहीं हुई तो मुझे आपके दीन दशा पर बहुत तरस आया और मैंने आपको तीसरा पत्र भेजा। इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया। आपने इस पत्र का भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि नकली दांत लगवाकर संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। तब मित्र मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैं सदा जिसके भले के लिए सोचता हूँ, वह व्यक्ति हर बार नया बनावटी रास्ता अपनाने के लिए तैयार रहता है। मित्र फिर भी मुझसे रुका नहीं गया और मैंने अंतिम पत्र के रूप में आपके पास रोग, कलेश और पीड़ाओं को भेजा, लेकिन आपने अहंकार पर सब अनसुना कर दिया। मेरे भाई बहन, इस पत्रों के बारे में सुनकर वह व्यक्ति फूट कर रोने लगा, अपने विपरीत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि मैंने समय के महत्व को नहीं समझा, इन शुभ चेतावनी भरी पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं सदा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूंगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कर्मों में लगाऊंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आया। मेरे भाई बहन, काल ने कहा, मित्र आज तक तुमने जो किया राज रंग स्वार्थ भोगों के लिए किया। तुमने जानबूझकर ईश्वरी नियमों को तोड़कर कर्म किए। मेरे भाई बहन, वह व्यक्ति काल के सामने रोने लगा। जब उस व्यक्ति को कोई मार्ग, कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो वह व्यक्ति अपने मित्र काल को करोड़ों रुपए संपत्ति का लोभ दिखाया कि मित्र, मैं अपनी सारी कमाई, सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे थोड़ा समय और दे दो। मेरे भाई बहन, काल ने हंसकर कहा कि मित्र, ये सारे रुपए पैसे मेरे लिए धूल से अधिक कुछ भी नहीं है। धन दौलत शोहरत सत्ता, यह सारे लोग संसारिक लोगों को बस में कर सकता है, मुझे नहीं। यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते थे तो भक्ति का धन संग्रह करते, क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा धन है जिसके आगे मैं विवश हो सकता था। तुम्हारे सारे रुपए, पैसे, जमीन जायदाद, तिजोरी में जमा धन सब यहीं छूट जाएंगे। तुम मेरे साथ उसी
इस प्रकार निर्वस्त्र जाओगे जैसे किसी भिखारी की आत्मा जाती है। मेरे भाई बहन, इस प्रकार काल ने अपने मित्र की बात नहीं सुनी। वह व्यक्ति हाय हाय करके रोने लगा, अपने सगे संबंधियों को पुकारने लगा। काल ने उसकी प्राणों को पकड़ लिया और लेकर के अपने गंतव्य की ओर चले गए। मेरे भाई बहन, इस कहानी से हम सभी को यही सीखने को मिलता है कि इस संसार में एक ही सत्य अटल है, जो जन्म के साथ ही तय हो जाती है। जो इस संसार में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मेरे भाई बहन, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि समय के रहते हुए, समय को देखते हुए समय का सदुपयोग करें, क्योंकि यह समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए माता भगवती जगदम्बा का ध्यान करें, भक्ति करें, जिससे हम सभी लोगों का जीवन सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। अब इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देंगे। एवं माता भगवती माँ काली के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ और आप सभी से सादर जय भवानी की। बोलिए माता भगवती माँ काली की, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।